हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है, हम एंसेस्टर से रिलेटेड अगर किसी पेन को फील कर रहे हैं, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे और उसी से रिलेटेड हमारा मेडिटेशन भी होगा। एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पेन होते हैं जो कि हमारे अपने नहीं होते हैं और हमें समझ में भी नहीं आते कि ये इतना पेन, इतनी तकलीफ किस वजह से हमारी लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, किस वजह से हम इसे इतना सफर कर रहे हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज को रिलीज करने के लिए आज हमारा ये मेडिटेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे अंदर कोई ऐसा अननोन फियर या ऐसा अननोन पेन होता है जिसको हम कोशिश करते हैं कि वो हील हो जाए। डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, बट ये ना जाता नहीं है। और उसका रीजन भी नहीं समझ में आता कि क्या रीजन है, किस वजह से इतना पेन हो रहा है। कभी बॉडी में पेन होगा, कभी सिर में पेन होगा, या कभी हमारे मन में बहुत बोझ जैसा लगता है कि इतना बोझ किस चीज का हो रहा है, क्या इतनी तकलीफ का कारण क्या है। तो जरूरी नहीं कि ये पेन हमारा अपना ही हो। कई बार ये पेन हमारे एंसेस्टर्स का होता है, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए किनका है, उन्हीं का तो है ना। और ये जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ हमें जो दिखता है बोन्स का बना हुआ, फ्लैश का बना हुआ और इसके अंदर ब्लड, इतना ही नहीं है। इसके अंदर मेमोरीज होती है। और मेमोरीज किसकी? हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। अगर उन्होंने किसी पेन को झेला है ना, तो वो पेन ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही जाएगा। जैसे कि एक बच्चे का एग्जाम्पल है, उसको ये हमेशा एक फियर रहता था, एक अननोन फियर रहता था, वो डरी डरी रहती थी। लेकिन उसे समझ में नहीं आता था उसे डर लगता किस चीज का है, और मन में भी बहुत बोझ रहता था, उसको रीजन नहीं समझ में आता था। तो जब उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसे ही, जैसे होता है ना, बातों बातों में कभी बात करी या पीएलआर करके देखा किसी ने, तो समझ में आया कि उसके एंसेस्टर्स से, जो वो सोल्जर थे, उनके दादा से भी पीछे के जो परदादा थे वो सोल्जर थे, और उन्होंने फाइट करा था, बैटल फील्ड में गए थे वो। तो वहां पर जो उनकी डेथ हुई थी वो बहुत ट्रोमेटिक थी, बहुत पेनफुल थी, और बहुत डर कर उनको उस चीज में रहना पड़ा था जितनी देर तक उनके साथ, क्योंकि जब भी डेथ आपके पास आती है डर तो लग जाता है ना। तो उनकी सिचुएशन वैसी थी। तो वो जो डर था उसने कैरी फॉरवर्ड करा था। तो जब उसको ये चीज समझ में आई, जब एक सेशन के थ्रू उसको बताया गया कि ये दर्द उसका अपना नहीं है, ये दर्द उसने कैरी फॉरवर्ड करा है अपने एंसेस्टर से, तो उसके बाद उसको जो टेक्निक के थ्रू हीलिंग करवाया गया, विजुअलाइजेशंस, रिलीज रिचुअल, उसके बाद उसका ये पेन ऑटोमेटिकली हील हो गया था। तो सेम वे आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक स्टेप लेने की, सो दैट कि हम इसको बार बार करते रहें और ये हमारी हीलिंग होती रहे। ठीक है, तो बहुत सारे पेन है, हमारे अपने नहीं है, हमारी स्मृतियों में है, हमारी मेमोरीज में है, हमारे इमोशनल बॉडी में है, और वो हमें हमारी इस फिजिकल बॉडी में डिस्कम्फर्ट देते हैं, डिजीज देते हैं। तो उन डिजीज को दूर करने के लिए, उन पेन्स को हील करने के लिए आज हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे। तो यू कैन टच टच द ग्राउंड विद योर फीट, और यू कैन विजुलाइज कि हमारी जो रूट्स हैं वो पैरों के थ्रू बाहर निकलेंगी। आइदर वे वी कैन कंटिन्यू विद दिस टेक्निक। आप या तो पैरों को जमीन पे रख लेंगे, या फिर आप विजुलाइज करेंगे कि जड़ें पैरों के नीचे से निकल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स होके बैठेंगे। सिट कंफर्टेबली। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनहेल डीपली, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. At the time of exhalation, we will release all the negative energies, negative thought patterns,
problems, fears, and the energies which is not going to serve us in future. लंबी गहरी सांस भरेंगे and we will attract positivity, calmness, happiness, joy and contentment. अपने पैरों को जमीन पर रखेंगे. टच द ग्राउंड विथ योर फीट. और पैरों के नीचे से हम रूट्स निकलती हुई देखेंगे. अब इन रूट्स के थ्रू हम नेगेटिव एनर्जीज को मदर अर्थ में भेजते जाएंगे. We can visualize that negative energy from our body is releasing in the form of black or gray smoke. And this smoke is going deep down in the earth. आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को काले धुएं के रूप में मदर अर्थ में जाता हुआ देखेंगे. अब आप अपनी बॉडी को एक बार स्कैन करेंगे. सिर से लेकर पैर तक देखते जाएंगे कहाँ पर हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कहाँ पर हमें पेन लग रहा है, उस एरिया को हम देखेंगे. ब्रिंग योर फोकस ऑन योर हेड. अपने सिर को देखेंगे. स्कैन करते जाएंगे अपने आप को. फॉरहेड, पूरा फेस एरिया, नेक जोन, चेस्ट एरिया, बैक ऑफ द चेस्ट, योर आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, स्टमक एरिया, योर फुल बैक, थाइस, नीज, लेग्स, फीट, टोस. पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन करेंगे. हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के इमोशंस कैद हो जाते हैं. कहाँ पर कुछ इमोशंस की वजह से आपको पेन हो रहा है, उस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे. जैसे कि हेडेक ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है. शोल्डर में पेन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है. आपने एक्सेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई है. हमारे मन में कोई एक अननोन फियर हो सकता है, जो कि हो सकता है हम कैरी कर रहे हैं अपने एंसेस्टर से. हमारे शोल्डर्स में, हमारे सिर पर होने वाले पेन को भी हो सकता है हमने अपने एंसेस्टर से ही कैरी करा है. क्योंकि हो सकता है उन्होंने इतनी ओवर थिंकिंग करी है, उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो जहां पर आपको पेन है उस एरिया को देखेंगे.
अपना ध्यान उसी पर्टिकुलर एरिया पर लेकर आएंगे। इफ पॉसिबल आप अपने हाथ वहां पर रख देंगे। अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर आप अपने हाथ रखने के लिए कंफर्टेबल हैं, आप अपने हाथ वहां रख देंगे। स्कैनिंग करने के बाद यू आर एबल टू फाइंड आउट द इफेक्टेड एरिया। आपको पता चल गया है कहाँ पर आपको पेन है। उस पेन को आप अपने हाथों से हील करने के लिए इंटेंशंस देंगे। उस पर्टिकुलर एरिया पर हाथ रख के बोलेंगे, सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे कि ये पेन मुझे है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। अपनी बॉडी के साथ ही बात करेंगे। आई एम सॉरी फॉर स्ट्रेचिंग यू, मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस लेसन, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये हमारी होपोनोपोनो प्रेयर होती है। जहां पर भी हमें तकलीफ है वहां पर हम हाथ रख के माफी मांगेंगे, क्योंकि इसे हमने ही डिस्कम्फर्ट दिया है। सबसे पहले इसको अपने लेवल पर सॉरी बोलेंगे। फिर इसके बाद हो सकता है ये पेन हमारा अपना नहीं हो, ये पेन हमारे एंसेस्टर का भी हो सकता है। तो इस पेन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और रिलीज करती हूँ। आई एक्सेप्ट दिस पेन एंड आई रिलीज दिस पेन। भले ही यह मेरा है या मेरे एंसेस्टर्स का है। अगर मेरे एंसेस्टर्स का है तो वो भी इस पेन को ऑफलोड करते हैं। तो हम इसको ऑफलोड करेंगे तो हम और हमारे एंसेस्टर्स इनसे अपने आप को मुक्त पाएंगे। हाथों के थ्रू अब हम इसको व्हाइट लाइट देंगे। यूनिवर्स से हम व्हाइट लाइट को आता हुआ देखेंगे और यूनिवर्स की ये व्हाइट लाइट हमारे क्राउन चक्र में एंटर कर चुकी है। And from crown chakra, this light is going towards your third eye chakra. From third eye chakra, it is going towards throat chakra, heart chakra, solar plexus, sacral chakra, एंड फाइनली रूट चक्रा। रूट चक्रा तक हमारी वाइट लाइट पहुंच चुकी है। हमारी बॉडी में जहां भी डिस्कम्फर्ट है, जहां भी पेन है, ट्रॉमास है, उन सबको रिलीज करने के लिए वी हैव इन्वोक्ड वाइट लाइट। अब यही व्हाइट लाइट को आप अपने हाथों में विजुलाइज करेंगे। हार्ट चक्र से यही व्हाइट लाइट आपके हाथों में आ रही है। और हाथों से अब आप इस लाइट को आपके इफेक्टेड एरिया पे रख देंगे। जहां पर भी आपको पेन है उस एरिया पर आप व्हाइट लाइट को जाता हुआ देखेंगे। इस तरह से अगर आपको पेन है तो आप अपना कप शेप में हाथ को बनाकर वहां प्रोजेक्ट करेंगे एनर्जीज को, और व्हाइट लाइट को इफेक्टेड एरिया पर जाता हुआ देखेंगे। विजुलाइज करिए जिससे जिससे ये लाइट इम्पैक्टेड एरिया पर पड़ रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, पेन ब्लैक
स्मोक के रूप में बाहर निकलता जा रहा है। पेन एक ब्लैक स्मोक बनकर वहां से बाहर निकलता जा रहा है। ये वाइट लाइट आपकी नेगेटिविटी को, नेगेटिव इमोशंस को, प्रॉब्लम्स को, फियर्स को, ट्रोमास को, नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव सोच विचार को, सब चीजों को आपके अंदर से रिलीज कर रही है। जो एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियरी नहीं है, वो सारी एनर्जीज इस वाइट लाइट के साथ बर्न होती जा रही है, यूनिवर्स में ब्लैक फॉर्म, स्मोक की फॉर्म में उड़ती जा रही है। सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज होता हुआ देखेंगे। अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्र पर रखेंगे। डियर यूनिवर्स, मैं अपना और मेरे एंसेस्टर्स का पेन रिलीज कर रही हूँ। डियर यूनिवर्स, मैं अपना और मेरे एंसेस्टर्स का पेन रिलीज कर रही हूँ। अच्छे से विजुलाइज करेंगे और रिलीज करते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको एनर्जीज बाहर की तरफ फ्लो होते हुए दिख रही है, जिससे कोई चीज आपके अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रही है। आप इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज को बाहर जाता हुआ देखेंगे। आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव फीलिंग्स, बहुत सारे दबे हुए सोच विचार, बहुत सारी तकलीफें, जन्मों से पड़ी हुई यहाँ पर चीजें, आपके पूर्वजों के पड़े हुए ट्रोमास, फियर्स, एंजाइटी, एंगर, रिजेंटमेंट, ये सब चीजें आपके अंदर, आपके एंसेस्टर से आई हैं। इन सब चीजों को आप रिलीज होता हुआ देखेंगे। आपके हार्ट चक्र से ये बाहर जाता हुआ देखेंगे आप। प्रॉपरली विजुलाइज करेंगे, सारी नेगेटिव एनर्जी से रिलीज होती जा रही है, नेगेटिव ट्रॉमा से रिलीज होते जा रहे हैं, एंसेस्टर्स का पेन रिलीज होता जा रहा है। अननोन फियर्स जो हमें तंग कर रहे थे, वो फियर हटते चले जा रहे हैं। और आप अपने आप को हील करने के लिए रेडी हैं। आप अपने आप को हील करने के लिए रेडी हैं। आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ। आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ। आई एम रेडी टू लेट गो which no longer serves me. I am ready to go. I am ready to let go which no longer serves me. I am safe to feel. I am safe to heal. I am safe to feel. I am safe to heal. अपने आप को सेफ फील करेंगे, अपने आप को हील्ड फील करेंगे। आई एम फ्री। आई एम फ्री। आई एम फ्री। अपने आप को इन ट्रॉमा से, इन अनजान दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, सबसे फ्री कर देंगे। आई एम फ्री।
I am free. I am free. I am complete. I am complete. I am complete. I am love. I am love. I am love. And I am radiating love. ठीक है. Now अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर करेंगे कि जो भी उनका ट्रॉमा था वो भी अपने ट्रॉमा को रिलीज करें. यूनिवर्स से एक लाइट को आता हुआ उनके ऊपर. देखिए आप अपने एंसेस्टर्स को विजुलाइज कर सकते हैं. अगर आप पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कुछ भी, बहुत सारे एंसेस्टर्स होंगे जिनको शायद हमने कभी देखा भी नहीं होगा. हम यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब एंसेस्टर्स के ऊपर अपनी वाइट लाइट प्रोजेक्ट करें और उस वाइट लाइट में ही आप अपने एंसेस्टर्स को मर्ज होता हुआ देखें. आप देखें कि आपके एंसेस्टर्स उसी लाइट में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और खुशी खुशी वो आगे जाते जा रहे हैं. क्योंकि उनको भी शायद अभी आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है. अपना सारा ट्रोमा, पेन, तकलीफें सब ऑफलोड करें और आगे की जर्नी में आप आगे बढ़े. हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से यही प्रेयर करते हैं कि आपको लाइट में इमर्ज करे. उनको जाता हुआ विजुलाइज करिए. जाते जाते वो आपको ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं. एक ब्रॉड स्माइल उनके फेस के ऊपर है. आप उस स्माइल को देखिए, उनको आगे जाता हुआ देखिए. ग्रेटिट्यूड देंगे उनको जाने के लिए, स्माइल करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए. अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलेंगे. यूनिवर्स को, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को ग्रेटिट्यूड देंगे. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड. नाउ रब योर बोथ हैंड्स. Touch your face, touch your aura, and gently open your eyes. Yes. तो ये टेक्निक आप, मेडिटेशन जितनी ज्यादा करेंगे उतने जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, उतनी जल्दी आपके पेन्स खत्म होंगे, फियर्स खत्म होंगे, जो भी हमने अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है जाने अनजाने, वो सब चीजें हमारी खत्म होगी. तो इस मेडिटेशन को मैक्सिमम जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए. थैंक यू.